मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होगा, जो भी चार्ज होगा, ठीक है, जो भी हमारा चार्ज होगा वो स्थिर रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना, विद्युत धारा, तो उसमें हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड में मूव करेगा। इसमें क्या है, जो भी हमारा चार्ज रहेगा, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ आता है कि चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। बट अंतर यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो भी ये संसार है, मतलब कि क्या है, संसार हमारा पूरा मैटर से बना है। किससे बना है, मैटर से बना। मैटर अगर मान लीजिए हम बात करते हैं, यहाँ पे दो चार्ज है, कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है। तो कहने का मतलब ये है कि जब चार्ज सेम हो, मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, सेम की बात हो रही है ना, जब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, या प्लस क्यों हो, प्लस क्यों हो, यहाँ पर यहाँ माइनस क्यों हो और माइनस क्यों हो, जब सॉरी हाँ माइनस क्यों, सही है, तो माइनस क्यों हो। देन उसके अगर चार्ज सेम हो तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा, यानी कि जब दो चार्ज आपस में रखेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब एक दूसरे से धक्का देंगे, धक्का देने का मतलब एक दूसरे को दूर हटाएंगे, दूर हटाने का मतलब कि प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, जिसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं। और दूसरी बात यह, अगर मान लो कि चार्ज क्या हो, अपोजिट हो, अपोजिट का मतलब एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत मतलब एक दूसरे का उल्टा, उल्टा का मतलब कि जैसे ये प्लस क्यू माइनस क्यू, तो एक दूसरे पे क्या आकर्षण बल लगाएंगे, मतलब एक तरह से अपनी ओर खींचेंगे। जब खींचेंगे तो उनके बीच क्या होगा, एक आकर्षण बल लगेगा। ठीक, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो आकर्षण बल लगेगा तो मान लो इसको हम r दूरी पे रख रहे हैं, किस दूरी पे, r दूरी पे रख रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, r को हमेशा मीटर में, सेंटीमीटर में, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा मैं लेके चलूँगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, फिर यहाँ पे एक गुलाम साहब आए थे, गुलाम साहब ने यही बोला था कि जो भी चार्ज है उन दो आवेशों के परिमाणों के, यहाँ पे दो चार्ज मैं लिख लेता हूँ, Q1 एंड Q2, दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, दो आवेशों के उनके बीच लगने वाला जो बल है, दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम यही है। ठीक है, अब ये इक्वेशन, अब ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो कंबाइन कर दो, तो F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर माड क्या लिया, माड मैंने इसलिए लिया है कि जो भी उस चार्ज रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जब मॉड लेंगे तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हटा देगा। ठीक है, तो F इक्वल टू, अभी फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी मतलब नियतांक। नियतांक बोले तो जैसे ये अगर मैं F है R है, अगर मैं दूरी बढ़ाऊंगा इन दोनों के बीच की दूरी ना, तो फोर्स कम लगेगा। क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। अगर मैं दूरी घटा दूँ, पास में ला दूँ, ऐसे ला दूँ, तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है K क्या है, एक स्थिर परावैद्युतांक है। ठीक है, यहाँ पे K का क्या है, एक स्थिर परावैद्युतांक है, जिसकी वैल्यू होती है K इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, ये कहाँ से आई, ये तो K का यूनिट कैसे होता है। चलिए हम K का मात्रक निकालते हैं। क्या है, K का मात्रक निकालते हैं। K का मात्रक कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। K को एक तरफ करो, F इंटू
आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2 इक्वल टू के। ठीक है, एफ का मात्रक डिवाइड बाई Q1 का मात्रक गुणे Q2 का मात्रक इंटू आर स्क्वायर का मात्रक इक्वल टू के का मात्रक, एम मात्रक। ठीक है, तो एफ को फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, एफ बराबर बल क्या है, बल एक सदिश राशि है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मैं ये डस्टर लिया हूँ, ठीक है, इस डस्टर पे क्या कर रहा हूँ मैं, फोर्स लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन का फोर्स लिया है ना, लगा रहा हूँ ना, तो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो जो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो बल क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो बल क्या है, एक सदिश राशि, इसकी मात्रक 2 होते हैं, एक एमकेएस पद्धति में, एक एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लेके चलते हैं। यहाँ पे एम जानते हो, एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, यानी कि उस पिंड का द्रव्यमान है, उस पिंड में कितना भार है। और ए यहाँ पे क्या है, ए एक बेसिकली क्या है, ए एक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन के समय दर को, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v अपॉन टी। अब बात यहाँ पे आती है कि v क्या है, v क्या है, v मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब विस्थापन दर के समय दर को क्या बोलते हैं, तो वेग बोलते हैं, d बाई टी। ठीक है, तो ये न्यूटन इंटू आर क्या है, दूरी है, दूरी को हमेशा क्या करेंगे, मीटर में, दूरी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चार्ज क्यों क्या है, चार्ज मतलब आवेश, आवेश बोले तो आवेश का मात्रा क्या है, किस में ले चलेंगे, कूलॉम में लेके चलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको यूपी से कहाँ जाना है, यूपी से जाना है आपको, ठीक है, एमपी जाना है, तो क्या करेंगे आप, कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, डिस्टेंस मेजर करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कम समय में आपको पहुँचा देगा। तो एक डिस्टेंस जब मैं आपको देखेंगे कि कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, तो आपको मीटर में दिखाएगा, किलोमीटर में दिखाएगा, तो मतलब एक तरह से एक मेजरमेंट है। तो इसी प्रकार आवेश को मेजर करेंगे Q1 Q2 में, C इंटू सी बराबर के का मात्रक, तो K इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आएगा कि मैंने क्या किया, 2 चार्ज क्या होते हैं और उसके बीच लगने वाला बल कितने प्रकार के होते हैं, और के क्या होता है, और कूलॉम का नियम क्या होता है। मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।